जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम आज जो नई वाली आर.एस. अग्रवाल की गणित की किताब है उसका मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, मेंसुरेशन चैप्टर में सबसे पहले जो हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के अंदर जो आता है सबसे पहले हमारा आयत आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए क्या है जो हमारा मेंसुरेशन है, इसमें सबसे पहले क्या आता है तो आप बताओगे एरिया मतलब क्षेत्रफल आता है। क्या आता है आप बताओगे? क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल में क्या आएगा सबसे पहले नंबर पर जो है तो आप बताओगे आयत है। क्या है? आयत। अब बात की जाए आयत की, तो आयत होता क्या है तो आप बताओगे चार सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति आयत कहलाती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितने का होता है तो आप बताओगे 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमने आयत के बारे में क्या पढ़ा कि आयत चार सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आयत। अब देख लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयत के अंदर का जो क्षेत्र है ये घिरा हुआ, ये क्षेत्रफल होता है। तो आप क्षेत्रफल को क्या बताओगे? अगर वो पूछ ले आयत का क्षेत्रफल तो आप बताओगे कि चार सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति, मतलब घिरा जो क्षेत्र है उस बंद आकृति से घिरा जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए जो आयत के क्षेत्र मतलब ये फॉर्मूले होते हैं आयत के, वो कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहली बात कि आयत का आता है क्या, आप बताओगे क्षेत्रफल आता है। ठीक है, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद लंबाई गुणा चौड़ाई के बाद इसका आता है कि इसका परिमाप, परि मतलब चारों चफेरे, माप मतलब मापना। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है? ठीक है, परिमाप। तो परिमाप आप बताओगे क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। क्या बताओगे आप? सभी भुजाओं का योग। भुजाओं का योग मतलब क्या है देख लीजिए, परिमाप कहते हैं, परिमिति कहते हैं या परिधि कहते हैं। तीनों नामों से पूछ सकता है आपसे, परिमिति भी पूछ लेगा, परिमाप भी पूछ लेगा और परिधि भी पूछ लेगा। तो आप क्या बताओगे? सभी भुजाओं का योग। ये आयत के लिए नहीं है, किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति के लिए। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग, जो भी है मतलब जितनी भी भुजाएं हैं उसमें उनका योग हमारा क्या कहलाता है? परिमाप, परिमिति या परिधि कहलाता है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सभी भुजाओं का योग। अब देख लीजिए सभी भुजाएं क्या थी, यहाँ से हम चले यहाँ तक तो हमने कौन सी दूरी चल दी? एल। तो यहाँ से मैंने एल ले लिया। फिर योग की बात आ रही तो प्लस, फिर मैं यहाँ से चला यहाँ तक, फिर क्या चल गया मैं? बी, तो मैंने बी ले लिया। फिर प्लस, फिर यहाँ से मैं यहाँ चल के आया, फिर एल चल गया, फिर प्लस यहाँ से यहाँ को चला तो क्या चल गया आप बताओगे? बी चल गया। अब देख लीजिए यहाँ से एक एल कितना हो गया आप बताओगे? 2l हो गया, प्लस एक बी कितना हो गया आप बताओगे? 2b हो चुका है। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो आप बताओगे जो इसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी होता है। 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी इसका परिमाप होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से एक चीज़ और आती है, आप बताओगे क्या आता है? इसका विकर्ण आता है। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है? देख लीजिए ये हमारे पास आयत था। ठीक है, आयत था, ठीक, ये बना हुआ आयत। ठीक, तो इसके एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा हमारी विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है आप बताओगे? विकर्ण। और यहाँ से हमने इसका नाम दे ही दिया कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, मान लीजिए बी है हमारी, ये एल है हमारी, तो हम इस समकोण त्रिभुज को अगर बाहर निकाल लें, इस वाले समकोण त्रिभुज को, तब देख लीजिए क्या होगा। तो 90 डिग्री मतलब समकोण के सामने वाला जो होता है हमारा क्या होता है आप बताओगे? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें अगर, तो आप बताओगे क्या कि कर्ण का वर्ग मतलब विकर्ण कह दो या कर्ण कह दो। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ इस पे स्क्वायर चल रहा तो यहाँ से विकर्ण कह दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कर्ण कह दो। विकर्ण बराबर क्या होगा तो आप बताओगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे। ये हो गया आपका विकर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लिख लें, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, क्या है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल। क्या बताओगे आप? चारों
दीवारों के क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा परिमाप होता है वो ले लीजिए। परिमाप क्या हमारा 2l+b, ठीक है, और गुणा में क्या लगा दीजिए आप, ऊंचाई। ये हो गया आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये आयत से रिलेटेड फॉर्मूले थे, जल्दी से उतार लीजिए। ये आपके आयत से रिलेटेड फॉर्मूले थे, आप जल्दी से इनको उतार लीजिए। फिर चलते हैं किताब के सवालों की तरफ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं, जो हमारी नई वाली RS अग्रवाल का पहला सवाल है आयत का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, मैं यहाँ से अपने उस पर नई वाली ST यादव का सॉल्यूशन दे चुका हूँ, पुरानी वाली ST यादव का सॉल्यूशन दे चुका हूँ। अब बच्चों की मांग थी कि सर नई वाली RS अग्रवाल बुक का भी सॉल्यूशन दे दीजिए, तो इस वजह से मैं आपके सामने ये इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहला सवाल है आपका कि एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी है। मतलब परिमाप की बात चल रही है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा, तो आप बताओगे L/B दे रखा उसने कितना, आप बताओगे 3 इंटू कितना दे रखा, आप बताओगे 2 दे रखा। अब देख लीजिए, लंबाई जो है, चौड़ाई ये है, तो आप बताओगे कि चौड़ाई जो लंबाई से कितनी कम है, 1 कम है, मगर 1 की जगह सवाल में कितना कम, आप बताओगे 40। कितने गुना, आप बताओगे 40 गुना, तो इसका भी 40 कर दीजिए गुना, तो 4 तिया 12 120, और इसका भी 40 गुना कर दीजिए, तो आप बताओगे 40 दूनी 80। तो यहाँ से आपको मिल चुका है कि आपकी लंबाई कितनी है, आप बताओगे 120 है, और चौड़ाई कितनी है, आप बताओगे 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। तो उसने उस भूखंड की, तो लंबाई चौड़ाई मतलब ये हो गया आपका आयत बन गया, क्योंकि जब लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो तो आपकी आयत बन जाती है, ठीक है। आयत बन गया, लंबाई कितनी 120, तो यहाँ भी 120, यहाँ 80, तो यहाँ भी 80, ठीक है। इसने पूछा क्या, इसका परिमाप, परिमिति या परिधि एक ही बात होती, तो परिमिति पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया परिमिति पूछ ले, परिमाप पूछ ले, ठीक है, या क्या पूछ ले, आप बताओगे परिधि। तो एक ही बात होती है ये, ठीक है, एक ही बात होती है। बराबर क्या होता है, आप बताओगे। आपने अभी लिखा था सभी भुजाओं का योग। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप बस इतनी बात ध्यान रखना, किसी भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कुछ भी हो, अगर परिमाप, परिधि या परिमिति की बात की जाए तो सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 120, 120, 12 दूनी 24 कितना हो गया, 240। तो आप इन्हें जोड़ दो, 120 120 कितना हो गया, 240, प्लस 80 और 80 कितना हो गया, आप बताओगे 160। तो इन दोनों को जोड़ोगे, देख लीजिए 60 इसे दिए 300 और ये 100 ये है, तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि 400 मीटर ये आपका हो जाएगा। तो 400 मीटर किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है, 400 मीटर। अब देख लीजिए, जो दूसरे नंबर का सवाल है आपका इस बुक का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो आपका सवाल है दूसरा, सवाल है देख लीजिए दूसरा आपका कि एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सही 1/2 गुनी है। 4 सही 1/2 गुनी है, लंबाई है किससे, चौड़ाई से, ठीक है। तो L/B की अगर बात करें तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, आप बताओगे 4 दूनी 8 और 1 9/2, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 9 है, तो चौड़ाई कितनी है, आप बताओगे 2 है। फिर आगे उसने दे रखा, यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। यदि 4 दूनी 8, ठीक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से इतनी गुनी है, यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है कि ये इतनी गुनी है, इसको हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, ठीक है। क्षेत्रफल की बात चल रही, तो क्षेत्रफल होता क्या है, आप बताओगे कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल यहाँ से दे रखा है कितना, आप बताओगे 200 वर्ग मीटर। अब यहाँ से आप लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो इसकी कितना आपका, आप बताओगे 9x गुणा कितना, आप बताओगे 2x बराबर कितना है, तो आप बताओगे 200 है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 18x² बराबर कितना, आप बताओगे 200/200, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से अगर x² का मान निकालूं तो ये 18 इसके बटे में लग जाएगा, तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, ये 200/18 हो जाएगा। अब से 2 से काटा हमने तो ये कितना आएगा, आप बताओगे 100/9 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से x² का अगर x हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, आप बताओगे 100/9 के ऊपर ब्रैकेट अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसका निकालोगे तो आप बताओगे क्या निकल का आया बाहर 10, और इसका निकाला तो आप बताओगे क्या निकल का आया,
आपका तो आप बताओगे 3। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ चुका है आप बताओगे 3 सही 1/3 जो है आंसर x का मान आ चुका है। किसका? x का मान यहाँ से आपका ये आ चुका है, या आप ऐसे ही रहने दीजिए कि x का मान आपका ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का मान आ गया। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी थी आपकी, आप बताओगे 9x। यहाँ पर आप x का मान रख दीजिए, 9 गुणा x का मान कितना आया, आप बताओगे 10/3 आया। 10/3, 3 से काटा, 3 3 9 और 10 ये कितना हो गया, तो आप बताओगे 30। तो यहाँ से जो आपकी लंबाई है वो कितनी आ चुकी है, 30 मीटर आ चुकी है। यहाँ से आपकी लंबाई कितनी आ चुकी है, आप बताओगे 30 मीटर आ चुकी है। किस ऑप्शन में है, 30 मीटर। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी है ऑप्शन में, यह आंसर होगा आपका। ठीक है, तो 30 मीटर यहाँ से आपकी जो है लंबाई आ चुकी है। अब देख लीजिए जो तीसरे नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहीं कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है तीसरा जो है, ये आपका सवाल है कि एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और परिमिति 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देख लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताओगे L गुणा B बराबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। और जो परिमिति होती है वो कितनी होती है, आप बताओगे 2L + B होती है। और ये कितनी दे रखी, तो आप बताओगे 46 दे रखी है। कितनी दे रखी है, आप बताओगे 46 दे रखी है। यहाँ से देख लीजिए, अगर L + B का मान निकालूं मैं, तो आप बताओगे कि L + B का मान आ गया आपका 23। तो देख लीजिए आपको 120 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो गुणा करके तो 120 आए, मगर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो आप बताओगे 23 आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से बताओगे, यहाँ से कितना कितना कर सकते हो आप इसका, 15 8 120। ठीक है, कितना कर सकते हैं हम इसका, अगर गुणा करेंगे तो आप बताओगे 15 गुणा 8। ठीक है, तो 15 8 120 और 15 8 कितना हो गया, 23। तो ये हमारे मिल गए, ये क्या हो गया लंबाई, ये क्या हो गया हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, आप बताओगे 15 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, आप बताओगे 8 है। तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला पूछा है, क्या पूछा, आप बताओगे विकर्ण। ठीक है, विकर्ण का मतलब विकर्ण पूछा है, तो यहाँ या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, या आपका एक 888 होता है, जब आप समकोण त्रिभुज पर रोकें तो उसमें मैं आपको 888 लिखवाऊंगा। 888 होता है आपका 8 15 17 का। ठीक है, तो आपका विकर्ण डायरेक्ट यहाँ से कितना आएगा, आप बताओगे 17, अगर आपके 888 याद है तब। यानी नहीं है तो आप क्या करोगे, विकर्ण का फॉर्मूला क्या था आपका, तो आप बताओगे विकर्ण बराबर था आपका, जो मैंने अभी लिखवाया था, आप बताओगे क्या, √ में L² + B²। ठीक है, L² + B², L का मान कितना, आप बताओगे 15, और 15 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताओगे 225 होता है। ठीक है, कितना, 225 + 8 का वर्ग कितना, 64। जब आप इन दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा ये, आप बताओगे 9 8 289 हो जाएगा। और 289 को जब आप बाहर निकालोगे तो 17 मीटर आएगा। कितना आएगा, आप बताओगे 17 मीटर, और 17 आपका यहाँ से आंसर आ भी चुका है। तो देखते हैं 17 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है, 17 मीटर। अब देख लीजिए जो चौथे नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है चौथा जो है आपका, सवाल है कि एक आयत की लंबाई 8 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है, इस आयत की परिमिति कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आयत की लंबाई दे रखी है, तो लंबाई दे रखी है कितनी, आप बताओगे 8 सेमी दे रखी है। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, तो आप बताओगे 10 सेमी। जो आपका विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, आप बताओगे 10 सेमी दे रखी है। और पूछा क्या है कि आयत की परिमिति पूछी है, मतलब परिधि पूछी है। तो देख लीजिए यहाँ से, अगर आप आयत बनाओगे तो एक आयत बना लीजिए। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी है आप बताओगे, विकर्ण कितना आप बताओगे 10 मीटर। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक 888 होता है 3 4 5 का। ठीक है, 3 4 5 का अगर उससे हम 2 से गुना कर देंगे तो किसका बन जाएगा, 6 8 10 का बन जाएगा। तो चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ से आपके, आप बताओगे 6 हो गई। अगर ये आपके ध्यान है तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से 888 समकोण त्रिभुज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे किसका 6 8 10 का आपका 888 होता, तो आपकी चौड़ाई कितनी मिल गई, आप बताओगे 6 मिल गई। चलिए, अगर आपसे ये नहीं आता, 888 नहीं आता, तो अभी आप बताओगे विकर्ण बराबर, विकर्ण कितना दे रखा आपका 10, विकर्ण बराबर क्या होता है आप बताओगे L², L का मान कितना 8 8 64 + B², B का मान कितना, तो आप बताओगे यहाँ से B हमने मान लिया B² ही मान लिया। ठीक है, यहाँ से क्या मान लिया हमने, B² मान लिया। ये कितना हो गया आपका 10 बराबर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 10 बराबर। अब देख लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर देखें तो इसका जब हम ये हटाएंगे
अंडर रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 बराबर ये कितना रह गया हमारा 64 प्लस ये कितना रह गया 20 स्क्वायर। ये 64 इधर आकर घट गया तो कितना रह गया 36 बराबर कितना हो गया 20 स्क्वायर और बी बराबर कितना आ गया आप बताओगे 6। तो देख लीजिए बी का मान यहाँ से भी 6 आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है उसने परिमिति पूछी है, परिमाप कह दो या परिमिति कह दो। ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8। ठीक है, तो परिमिति या परिमाप हमारा था क्या, तो आप बताओगे परिमिति था सभी भुजाओं का योग। बस जोड़ दीजिए 6 8 6 12, 12 8 20 और 8 कितना हो गया आप बताओगे 28 सेंटीमीटर हो चुका है। कितना 28 सेंटीमीटर हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 28 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 5वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो 5वां सवाल है आपका, देख लीजिए क्या है। 5वां सवाल है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए यहाँ से क्या विकर्ण की लंबाई दे रखी है 17 मीटर, विकर्ण दे रखा हमारा कितना 17 मीटर का दे रखा है। फिर उसने दे रखा है कि परिमाप कितना है 46 मीटर। तो परिमाप कितना होता है आप बताओगे 2l + b होता है और ये कितना दे रखा है उसने 46 दे रखा है। ठीक है, 2 से काटा तो l + b का मान कितना आ गया आप बताओगे l + b का मान आ चुका है 23। ठीक है, l + b का मान कितना आ चुका है तो आप बताओगे 23 आ चुका है। फिर उसने क्या दे रखा, देख लीजिए क्या दे रखा कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए मैंने अभी आपको एक 888 बताया था, कितना आप बताओगे 8 15 17 का, कितना 8 15 17 विकर्ण यह है 17 आपका। तो ये भुजाएं आपकी कितनी बची 8 15। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आपको मिल गई, लंबाई चौड़ाई आपको मिल गई 15 रही। तो आप यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है आपका l × b। तो 15 8 कितना होगा आप बताओगे 120 होगा। कितना होगा आप बताओगे 120 होगा। तो देख लीजिए इसका 120 किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, 120 वर्ग मीटर। कैसा आप यहाँ से 888 लगाएंगे किसका 8 15 17 का, तो आपको लंबाई चौड़ाई मिल गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मिल गई, बस लंबाई चौड़ाई की गुणा कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, अब देख लीजिए आपको इनका योग 23 और लाना, तो 15 8 कितना हो गया आप बताओगे 23 ही हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब छठे सवाल की तरफ। तो जो आपकी किताब का 6ठे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से छठा सवाल है आपका कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है तथा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 5:3 है, l/b। तो इसे 5x मान लीजिए, इसे 3x मान लीजिए। ठीक है, या मत भी मानिए। ठीक है, परिमिति की बात चली तो चलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब परिमिति क्या होता सभी भुजाओं का योग। तो देख लीजिए यहाँ से अगर बात की जाए, ये था हमारा, ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3। परिमिति क्या होती है सबका योग, 3 3 6 5 10 16। तो यहाँ से कितना आएगा देख लीजिए 5 5 10 10 और 6 16। ठीक है, तो परिमिति कितनी आ चुकी है आप बताओगे 16 आ चुकी है। ठीक है, मगर परिमिति 16 की जगह है कितनी, तो आप बताओगे परिमिति 16 की जगह है 480। ठीक है, तो 16 3 48 30 गुना, तो आप इन भुजाओं का भी 30 गुना कर दीजिए। 30 पंजे कितना आप बताओगे 150 और 30 चौक कितना आप बताओगे 120। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ नहीं सॉरी, या कोई दिक्कत नहीं, 30 पंजे 150 और इसका भी 30 गुना करेंगे हम लोग, तो 30 तिया 90। ठीक है, 30 तिया 90। ठीक है, तो यहाँ ये हो गए हमारे पास। तो उसने पूछा क्या है, यहाँ से हमसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल बताना है, मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा इन दोनों की गुणा। ठीक है, तो 15 नम्मा 135 और 00 ये। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। क्या आ गया तो आप बताओगे ये आ गया आपका क्षेत्रफल डायरेक्ट। क्षेत्रफल क्या होता है मैंने भी आपको बताया, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देख लीजिए लंबाई भी मिल गई चौड़ाई भी मिल गई, दोनों का गुणा कर दिया तो हमारा क्या आ चुका है आप बताओगे क्षेत्रफल कितना आ चुका है आप बताओगे 13,500 आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका 7 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो 7वां सवाल है आपका, सवाल है 7वां कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, इसके विकर्ण की लंबाई 10√5 सेमी हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। देख लीजिए लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी, तो l/b की बात करें अगर ये x है तो ये कितनी है आप बताओगे 2x है। ठीक है, और इसका विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण दे रखा है यहाँ से 10√5। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट। ठीक है, l², तो 2x का स्क्वायर प्लस x² ये होगा। ठीक है, अब देख लीजिए जब आप इसे करोगे तो ये तो आपका ऐसे रहेगा 10√5 ही रहेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x² प्लस x²। ठीक है,
तो अब ये कितना हो गया आप बताओगे, ये 5x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10√5 बराबर ये हो जाएगा √5x²। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, ये जो x² है ये x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10√5 बराबर ये क्या हो जाएगा x√5 हो जाएगा। ठीक है, √5 से √5 कट गया, x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 10 आएगा। x बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, तो आपकी अगर चौड़ाई 10 होगी, ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी आप बताओगे 20 होगी। ठीक है, और भुजा क्या है इसकी परिमिति, मतलब परिमाप पूछा है। क्या पूछा है आप बताओगे कि परिमाप पूछा है। तो देख लीजिए परिमाप की अगर बात करें तो ये, ठीक है, इसका परिमाप पूछा है, ये कितनी है 20, तो ये भी 20, ये 10, तो ये भी 10, 20 और 20 20 40 और 20 कितना हो गया आप बताओगे 60 हो गया। यहाँ से कितना हो गया तो आप बताओगे 60 हो चुका है। तो 60 सेमी किस में आप बताओगे, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है, 60 सेमी। कितना सही है तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो 60 है आपका ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अब देख लीजिए जो आपका अगला जो है आपका 8 नंबर का सवाल है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए 8वां सवाल है आपका, ये सवाल है 8वां कि एक कमरे के फर्श की परिमिति 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताया था। क्या बताया था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या था तो आप बताओगे 2L + B × H। ठीक है, इंटू क्या था h था, 2L + B। ठीक है, ये क्या था तो आप बताओगे ये थी आपका परिमाप या परिमिति। ठीक है, परिमाप या परिमिति का फॉर्मूला तो है ये आपका, बस यहाँ से रख दीजिए। परिमिति आपकी दे रखी है, कितनी दे रखी है उसने 18 मीटर दे रखी है, बस आपको 18 रखना है इसकी जगह, गुणा h कितना दे रखा, मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 3 दे रखी है, तो 18 दिया कितना होता है आप बताओगे 54 मीटर होता है। तो इसका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 54 मीटर इसका आंसर आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 54 मीटर। जी हाँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर। ठीक है, 54 वर्ग मीटर हैगा, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 9 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है ना भाई यहाँ से जो है कि एक 14 × 9 मीटर फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक ही दरी बिछानी है और 63 सेंटीमीटर की बिछानी है। यहाँ कितना हमारा 14 × 9, ये मीटर में है, ये मीटर बराबर। देख लीजिए दरी का माप कितना आप बताओगे 63 सेंटीमीटर है, और गुणा उसकी चौड़ाई बतानी है। ठीक है, चौड़ाई क्या बतानी है उसकी, बतानी चौड़ाई बतानी, लंबाई बतानी। ठीक है, तो L बतानी है यहाँ से। ठीक है, और L बतानी है। ठीक है, और दरी जो दे रखी है इसमें मीटर में दे रखी है, दरी जो दे रखी है आपकी मीटर में, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये तो आपके मीटर में ही है, 14 × 9 बराबर ये 63 है आपका। ठीक है, इस 63 को आप जब मीटर में चेंज करेंगे तो आप बताओगे किससे भाग करोगे, 100 से करोगे, इंटू क्या आपका L। ठीक है, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, और ये 100 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो L बराबर कितना आएगा आपका, आप बताओगे यहाँ से 200 मीटर आएगा। L का मान मतलब लंबाई कितनी आ गई, तो आप बताओगे 200 मीटर की लंबाई आपकी यहाँ से आ चुकी है। 200 मीटर किसी ऑप्शन में है आपका अगर बात की जाए, जी हाँ, जो आपका 200 मीटर की अगर बात चल रही तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, 200 मीटर। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका 200 मीटर। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो अगला देख लीजिए जो 10 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 10वां यहाँ से कि एक कमरे में 8 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो देख लीजिए क्या है, टोटल खर्च कितना होगा तो आप बताओगे। देख लीजिए क्या है कि प्रति वर्ग मीटर खर्च, एक फॉर्मूला होता है प्रति वर्ग मीटर खर्च। ठीक है, गुणा क्षेत्रफल बराबर होता है कुल खर्च के। ठीक है, कुल खर्च के। अब कुल खर्च आपका दे रखा कितना आप बताओगे 510। ठीक है, और एक मतलब क्षेत्रफल जो है हमें यहाँ से निकालना है, और गुणा में एक चीज़ दे रखी है क्या, 1 वर्ग मीटर के 8 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये 510 बटे कितना 8.50 है। पॉइंट हटाया, डबल जीरो बढ़ाया, 1 0 से 1 0।
ठीक है। 17 से काटा, 17 3 51, 300 आएगा, नीचे काटा 17 पंजे 85, 5 छंग 30, यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 60 वर्ग मीटर क्या आ चुका है, इसका क्षेत्रफल आ चुका है। कितना आ चुका है तो आप बताओगे 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ चुका है। यदि कमरे की लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई यहाँ से दे रखी है कितनी दे रखी है 8 मीटर, तो 8 मीटर गुणा चौड़ाई मान ली b बराबर कितना आप बताओगे 60, तो b बराबर कितना 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56, बच्चे कितने 4 हो गया 40, 8 पंजे 40, ये आ गया आपका आंसर। जो आपकी चौड़ाई वो कितनी आ चुकी है आप बताओगे 7.5 मीटर आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है 7.5 मीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 11 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 11वां जो है आपका कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यदि उसका क्षेत्रफल 60-75 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। लंबाई जो चौड़ाई से 3 गुनी, तो एल बी 3 गुनी, ये x है तो ये कितनी है 3x है, ठीक है। x है तो ये 3x है। फिर आगे उसने पूछा कि इनका क्षेत्रफल 60-75 वर्ग से, ठीक है। 60 चौड़ाई से 3 गुनी, 60-75 क्षेत्रफल L गुणा बी होगा, ठीक है। L गुणा बी तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर कितना 60-75, ठीक है। x स्क्वायर बराबर कितना 3 से काटा 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। और x का मान कितना आ चुका है तो आप बताओगे 45 आ चुका है। कितना आ चुका है 45, क्योंकि इसका आप वर्गमूल कर लीजिए तो 25 का 5 आएगा 20, 20 के टुकड़े करें 4 पंजे 20, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या लेते हैं हम कितना 45, तो x का मान कितना आएगा 45 आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है तो आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या थी ये तो 3 गुणा 45 कर दीजिए, ठीक है। 45 दूनी 90 और 45 टे कितना आप बताओगे 135 मीटर। कितनी आएगी इसकी लंबाई आप बताओगे 135 मीटर की लंबाई आ जाएगी। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 135 मीटर, जी हाँ 135 मीटर नहीं है, ठीक है। कोई से ऑप्शन में नहीं है, मगर यहाँ ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 135 मीटर है वैसे इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो 12 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 12 यहाँ से है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, L अनुपात B, ये x है तो ये 3x है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। फिर आगे उसने दे रखा है यहाँ से इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, तो कमरे का परिमाप, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आप बताओगे 3x स्क्वायर बराबर कितना 12, ठीक है। x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 और x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 2, ठीक है। तो यहाँ से कितनी ये कितनी आ गई आपकी 2, तो ये कितनी आ गई 2 3 6। उसने पूछा क्या है देख लीजिए, आयत बन गया आपका ये कितनी 6, तो ये भी 6, ये 2, ये भी 2। परिमाप भुजा है, परिमाप क्या होता है आप बताओगे सभी भुजाओं का योग होता है। 6 6 12, 12 2 14 और 2 कितना आप बताओगे 16 मीटर। कितना आएगा आप बताओगे 16 मीटर आ चुका है। देखते हैं 16 मीटर किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ जो 16 मीटर भी नहीं है यहाँ से आपका, तो एक है ज्ञात नहीं किया जा सकता और एक है आपका इनमें से कोई नहीं 12वें सवाल का। तो देखते हैं क्या आंसर दे रखा है 12वें का, जी हाँ 12वें सवाल का आंसर दे रखा है आपका कि इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या है आपका आंसर यही है। अब देख लीजिए अगला जो 13 नंबर का सवाल है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 13वां आपका कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, देख लीजिए जो लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि, मतलब प्लस का साइन। फिर आगे दे रखा 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, बी में 10% की कमी माइनस का चिन्ह लग जाए करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, मतलब आपको बताना है कि क्षेत्रफल में क्या होगा। तो देख लीजिए 10% की भिन्न कितना होती है आप बताओगे 1/10 होती है। तो लंबाई की अगर बात करूँ पहले अगर 10 थी तो देख लीजिए वृद्धि होगा तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो अब कितनी हो गई 11। बात चौड़ाई की करूँ तो इसकी भी 10% की 1/10 होती है, पहले अगर 10 थी और जब कमी होगा तो ऊपर वाला घटा देते हैं तो कितनी रह गई 9, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले वाला क्षेत्रफल करा हमने 10/100, बाद वाला करा 11/99, कितने की कमी हो गई आप बताओगे 1 की, कितने पर आप बताओगे 100 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बराबर आपका बचा कितना आप बताओगे 1% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आप बताओगे 1% की कमी। तो देखते हैं 1% की कमी किसी ऑप्शन में है क्या 13वें सवाल में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है 1% की कमी। अब देख लीजिए जो आपका 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए सवाल है यहाँ से आपका 14 नंबर का जो है ये सवाल है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई 25% वृद्धि करने पर, लंबाई में कितनी हो रही है आप बताओगे 25% की वृद्धि, ठीक है। 25% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, करने पर
इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो देख लीजिए 25% की भिन्न कितना होता, आप बताओगे 1/4 होता। ठीक है, 1/4। तो लंबाई अगर पहले 1 थी, 4 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, जब वृद्धि होगी 5। देख लीजिए जब क्षेत्रफल बराबर की बात रखे या अपरिवर्तित की बात रखे तब हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी चौड़ाई का पता नहीं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा यहाँ मान लेते हैं। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20। पहले भी क्षेत्रफल 20 था, अब भी क्षेत्रफल 20। ये कैसा है आप बताओगे, इसका यहाँ से उल्टा कर दियो। जब भी बराबर की बात आए तो इसका उल्टा, 5 से 4। बस अब आपको चौड़ाई का ही तो करना था, तो आपने 5 से 4 करी, कितनी कम करी, 1 कम। कितने पर आप बताओगे, 5 पर गुणा 100। ठीक है, 5 से काटा 20 बार, तो आप बताओगे 20% की कमी। ठीक है, 20% की कमी। ठीक है, चौड़ाई में क्या करोगे, तो आप बताओगे 20% की कमी करोगे। ठीक है, कितना करोगे, आप बताओगे कि हम 20% की कमी करेंगे। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 15 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 15वां जो है, ये देख लीजिए क्या है कि एक आयताकार बाग में लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, प्रत्येक में। तो एल मतलब 20% की भिन्न कितनी होती है, आप बताओगे 1/5 होती है। तो 5 से कोई चीज़ कितनी होगी, वृद्धि हुई है 6। बी में भी यही होगा, 5 से कितनी होगी, आप बताओगे 6। ठीक है, तो 5 पंजे कितना, आप बताओगे 25। 6 छंग कितना, आप बताओगे 36। कितने की वृद्धि, 11 की। कितने पर, आप बताओगे 25 पर। वृद्धि या कमी हमेशा इधर वाले पर होती है, और गुणा 100। तो 25 चौके 100, 11 चौक 44। आप बताओगे कितने % की वृद्धि, 44% की वृद्धि। प्लस का साइन हमारा वृद्धि को दर्शाएगा और माइनस का साइन हमारा कमी को दर्शाएगा। तो 25% की वृद्धि, 44% की वृद्धि किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 16 नंबर का सवाल है यहाँ से आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 16 के, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होगा। देख लीजिए लंबाई में क्या करना है, उसको 20% की वृद्धि करना है, और चौड़ाई में क्या करना है, उसको 20% की कमी करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, 20% की भिन्न कितना होता है, आप बताओगे 1/5 होता। तो लंबाई में वृद्धि हुई है तो 5 से कितनी होगी, आप बताओगे 6 होगी। और चौड़ाई की अगर बात करें तो आप बताओगे 5 से कितनी होगी, आप बताओगे 4 होगी। तो 5 पंजे 25, 4 छंग 24। कितने की कमी, आप बताओगे 1 की। और कितने पर, आप बताओगे 25 पर, और गुणा 100। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 4 का 4। आप बताओगे 1% की कमी क्या होगी, 1% की कमी, क्योंकि पहला 25 था, अब 24 हो गया। कम हुआ तो कमी होगी, ज़्यादा होता तो बढ़ता, वृद्धि होती। तो क्या आएगी आपका 4% की कमी। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो हमारी वीडियो है थोड़ी लंबी खिंच चुकी है। ठीक है, तो मैं आयत पे एक दूसरा पार्ट और बना दूंगा। तो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।